गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके वॉल्यूम कम कर दो इसका थोड़ा। आपके जो एलजेब्रा है उसकी आज 9वीं क्लास है। आपके कंसेप्ट के ऊपर और कैलकुलेशन के ऊपर मैं 8 क्लास कर चुका हूँ, आज 9वीं क्लास है, ठीक है ना। और 8वीं क्लास में कुछ काम है वो बाकी रह गया था, पहले उसको कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपको आगे का काम दूंगा, ठीक है ना। अब आगे से अपना पढ़ने का तरीका ये रहेगा, पहले मैं आपको कुछ काम दूंगा, आप फिर उसको अपनी तरफ से करके आएंगे और फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे आगे का। आज मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज यूज कर रहा हूँ, आप बताना मुझे ये बेटर रहेगा या पहले वाला बेटर था। कुछ इसमें शाइनिंग ज़्यादा आ रही है ना, शाइनिंग ज़्यादा है इसमें, मैं देखता हूँ। इसमें तो ज़्यादा आ रही है, वही सही है, पहले वाला ही सही है अपना, यही सही है। देखिए, हमने कुछ बातें पढ़ी थी, उन बातों को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप में से किसी ने पिछली क्लास से अटेंड नहीं करी हैं तो आप क्लास अटेंड कर लेना। अभी ये क्लास कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मेरी पिछली क्लास देखना ताकि आपको और बेटर समझ में आ सके। जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, कंटिन्यू पिछले सेशन ले चुके हैं, अगर आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि यूट्यूब पे सर की क्लास चल रही हैं, आप लोग भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने नोट्स बनाते जाइए, जैसे ऑफलाइन बैच में या पेड बैच में आप ऑनलाइन में बनाते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के आप पूरा वीडियो क्लास को देखने की बजाय नोट्स में रिवीजन करना इजी रहता है। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ ताकि उनका रिवीजन अच्छी तरीके से कर सको, ठीक है ना। पढ़ते हैं, आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। मैंने आपको ये दिया था x + 1/x है, इसकी वैल्यू 3 है। ये एग्जाम्पल्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए कंफर्टेबल और इजीली आपसे होने लग जाएं। उसके बाद में मेरी गारंटी इस बात की कि एग्ज़ाम में जो कुछ आज तक आया है वो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा। आपको ऐसे लगेगा कि जो कुछ हम पढ़ के गए हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा आज तक। मैं 1-2 साल की बात नहीं करता कभी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 21 में क्या आया था, 22 में क्या आया था। मैं आपको ये मान लीजिए 2010 से लेके 2022 तक की जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई हैं और आगे जो 2023, कम से कम 2022 तक की, ये जो 13 साल का मैटर है, 13 साल में जो कुछ आया है वो आपके कंट्रोल में होगा पूरा। 1-2 साल का नहीं, पिछले 13 साल में कम से कम 13 साल की बता रहा हूँ। जितना जो कुछ आया है वो हर क्वेश्चन आपके हाथ से हो जाएगा, ठीक है। एक बार ढंग से आप इन चीज़ों को समझ लो, क्वेश्चंस की जल्दबाजी मत करो। आप पहले कंसेप्ट को समझो, कैलकुलेशंस को समझो। अगर वो समझ गए, उसके बाद में क्वेश्चंस है वो अपने आप होते हैं। उसके बाद में आपको जब कभी कोई ये बताया जाता है कि ये इसकी ट्रिक होती है तो आपको वो ट्रिक लगेगी ही नहीं, आपको लगेगा कि ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। आप ट्रिक को फिर ट्रिक के रूप में नहीं देखोगे, आपको लगेगा ये तो कॉमन सेंस है, जो कैलकुलेशन के रिजल्ट्स होते हैं उनको यूज किया जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब आपको जो ट्रिक्स वगैरह बताई जाती हैं, जो शॉर्ट मेथड्स बताए जाते हैं, अगर वो आपको एकदम बच्चों का सा खेल लगने लग जाए, बस उस लेवल तक लेके जाना है अपनी पढ़ाई को अपने को, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसीलिए ले रहे हैं ये, ताकि आप एक बार इन टाइप की कैलकुलेशंस को करने लग जाओ। उसके बाद में सारी चीज़ें देखना आप कितनी इजी हो जाएंगी। मैं आपको एग्जाम्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा फेस, आपको लगेगा कि हमने जो पहले कंसेप्ट के रूप में पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी तुलना में, ठीक है ना।
जो कुछ एग्जाम में आ रहा है उससे हम एडवांस लेके चल रहे हैं, उससे हम आगे के लेवल का लेके चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कभी अनएक्सपेक्टेड टफ पेपर भी आ गया तो भी आपके कवरेज से बाहर नहीं हो वो, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं। x प्लस 1/x का मान 3 है और हमसे फिर x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 हमने बना लिया था। x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 है, ये शायद हमने बना लिया था पिछली क्लास में। x की पावर 6 1/x की पावर 6 हमने बना लिया था। एक बार मैं देख लेता हूँ लास्ट की क्लास का लास्ट पॉइंट क्या था, ताकि उसके बाद में आगे का शुरू करूँ मैं। तब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं देख लेता हूँ लास्ट पॉइंट क्या था, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 आधे मिनट का। एक मिनट वेट करें आप। आखिरी पॉइंट क्या था देखता हूं मैं। हाँ ये कर लिया था, माइनस वाला कर लिया था, पावर 6 वाला। पावर 5 वाला करना था, ठीक है, ये मैंने आपको काम दिया था। पावर 5 वाला प्लस में माइनस में, ठीक है, ओके। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, मुझे याद रह जाएंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखना था कहाँ तक का कवर हो चुका है। आगे पढ़ते हैं अब। ये हम कर चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। x प्लस 1/x है, इसका मान 3 है। हमसे पूछा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे का बता देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 जो होता है वो a³ प्लस b³ जो है उसको a² प्लस b² से गुणा कर देते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं a² b² और a प्लस b माइनस कर देते हैं। ये मैंने इसलिए पढ़ाया था कि अभी तो ये x और 1/x के रूप में आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी ये x और 1/x के रूप में नहीं आए। मान लीजिए ऐसे दे दिया कि 3x प्लस 1/2x है, इसका मान 3 है। और कल को आपसे ये पूछ लिया जाए कि 243x का क्यूब प्लस 243x की पावर 5 प्लस 1/32x की पावर 5 है, इसका मान क्या हो जाएगा। तो 3 की पावर 5 होता है 243 और 2 की पावर 5 होता है 32। अगर इस रूप में आ गया तो फिर हम वो जो डायरेक्ट वाला मेथड है उसकी बजाय आपको ये ध्यान में होना जरूरी है, आपको इनके कोफिशिएंट ध्यान में होना जरूरी है। जो x और 1/x के जो कोफिशिएंट हैं वो मैटर कर जाएंगे, इसलिए आपको ये थोड़ा सा बेसिक इसका ध्यान होना जरूरी है। अब x³ प्लस 1/x³ के रूप में ले लो इसको, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ प्लस 1/x³ ये हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में x² प्लस 1/x² हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये दोनों सेम टर्म्स हैं तब यहाँ इनका गुणनफल x² इंटू 1/x² आता है। इसमें से माइनस करते हैं x² इंटू 1/x² और ब्रैकेट में x प्लस 1/x इसमें से माइनस कर देते हैं, x प्लस 1/x इसमें से, फिर ये x² से 1/x² कट जाता है, इसलिए ये साइलेंट रहता है इसमें। और हम ऐसे लिख देते हैं फिर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिख देते हैं कि x³ प्लस 1/x³ से गुणा कीजिए, इसको x² प्लस 1/x² से इसको गुणा कर दीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए x प्लस 1/x। अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ भी होता नहीं है, होता है यहाँ पर, लेकिन ये दोनों अगर रेसिप्रोकल हैं तो ये आपस में क्रॉस हो जाते हैं, इसलिए वो साइलेंट रहता है। अगर रेसिप्रोकल नहीं हो, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे जैसे 3x हो, यहाँ पर जैसे क्या हो 2x हो, इस तरीके से हो और उसकी पावर 5 में जाना है, तो ये जो फिर यहाँ पर a² b² है तो ये आ जाएगा 3² इंटू 1/2² है, ये गुणा में आएगा यहाँ पर, समझ रहे हो आप। देखो ये आ जाएगा 9x² इंटू 1/4x² आ जाएगा और वो यहाँ पर गुणा के रूप में मैटर करेगा, इसलिए हम
ये ध्यान रखें कि यहाँ अभी कुछ नहीं है, लेकिन जब ये दोनों आपस में सेम नहीं होंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट और यहाँ x का कोफिशिएंट अगर डिफरेंट हुए, तो ये फिर यहाँ माइनस वाला a स्क्वायर बी स्क्वायर अपना रोल प्ले करेगा। यहाँ तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम यही करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि इनके कोफिशिएंट्स अगर साथ में हो तो कैसे करना है। उसको मैं नेक्स्ट लेवल के एग्जाम्पल्स में लेने वाला हूँ। अभी केवल इतना ही करते हैं अपन, अभी केवल हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्या करना है। अगर ये 3 दे रखा है तो x, इसको मैं लिख सकता हूं a क्यूब माइनस 3a, आपको ध्यान है। अगर x प्लस 1/x दे रखा है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब a क्यूब माइनस 3a हो जाएगा, अगर इसका मान a दे रखा हो तो। और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस इसका मान क्या है, a है, इसका मान क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं, चाहे तो अलग अलग कर लो, इसका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अलग कर लो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अलग कर लो, और उसमें से x प्लस 1/x उसको माइनस कर दो। तो ये तो हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 और माइनस हो जाएगा 3। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 होता है, 9 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा 3। 126 में से 3 घटाएंगे और ये आ जाएगा 123। 123 आ जाएगा। ये आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 123 123 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 123, ठीक है। देखिए समझिए, ये समझ गए हैं, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे की बातें बताता हूँ, ठीक। 123 याद रखना, आगे समझा रहा हूँ, आगे ले चल रहा हूँ। आपसे पूछा x प्लस 1/x का मान 3 है, देन x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 क्या होगा। x प्लस 1/x 3 है, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 क्या होगा। मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपकी हैबिट में नहीं होती हैं, इसलिए आपको कहीं कंफ्यूज न करें, इसलिए धीरे पढ़ा रहा हूँ। क्लास भी अभी मैं 1-1 घंटे की ही रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो लड़का शुरुआत करता है तैयारी की, वो अगर शुरू में इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा नर्वस फील करने लग जाता है तो फिर आगे पढ़ने का मन नहीं करता है। इसलिए छोटी छोटी क्लासें ले रहे हैं और आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे लगेगा कि अब आप चीज़ों को थोड़ा सा ईजीली लेने लग गए हैं, वैसे वैसे हम चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा भी कर लेंगे और टाइम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे। इसको मैं 3 तरीके से समझाता हूँ आपको। नॉर्मली आपके पास एक तरीका होता है, मैं आपको इसको 3 तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। पहला तरीका तो वही है अपना, पहले आप सीधा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 में चले जाओ, जैसे अभी आया था 123। अब कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए आप अगर क्लास पूरी होने के बाद में इस वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देख लेना। ये 123 आ गया था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया था, आप देखिए 123 आ गया था, 123 आ गया था, ठीक है। अब आप इनके बीच में प्लस है और प्लस वाले से माइनस वाले में जा रहे हैं, बाकी पावर्स में बाकी कोई फर्क नहीं है, केवल यहाँ प्लस से माइनस में जा रहे हो, स्क्वायर कीजिए, 4 घटा के रूट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा 123 का स्क्वायर कीजिए, -4 करके रूट कर दीजिए, ठीक है। अब 123 का स्क्वायर कैसे करते हैं तो मैं अभी कर रहा हूं, आप देख लेना, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपन स्क्वायर के लिए क्लास अलग से कर देंगे। 123 का स्क्वायर करते हैं, 23 23 46 146 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर 529 होता है, आगे उसके 529 लिख देंगे। ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 15,129, और उसमें से माइनस करना है 4, तो 15,000 कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ये आ जाएगा 15,125, और फिर उसका हमें लेना है रूट। 15,125 आ जाएगा, उसका हमें रूट लेना है, ठीक है। शायद ये आएगा 23 और 23 46 146, और 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 9 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ठीक है, यही आता है। अब ये जो 25 है उसके पहले 151 है। अब 151 2 लगातार संख्याओं का गुणा होना चाहिए। अब वो 2 लगातार संख्याएं क्या हो सकती हैं, 2 लगातार संख्या 123 का स्क्वायर करते हैं, 23 23 46 हो जाता है,
146 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा, यही होना चाहिए। 9 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 5 होगा, 1 होगा, और इसमें से घटा देंगे कितना, 4 माइनस कर देंगे तो 151 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 151 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये तो नहीं बैठ रहा है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। 151 25 है, इसका मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, दूसरे तरीके से बता देता हूँ। आप इसमें 123 प्लस 2 कर दीजिए, आप इसमें से 123 माइनस 2 कर दीजिए और फिर उसका रूट ले लीजिए। हाँ बता रहा था, नहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 123 प्लस 2 होता है 125 और 123 माइनस 2 होता है 121 और इसका रूट लेना है। 125 का तो आता है 5√5 और 21 का आता है 11 और ये हो जाएगा 55√5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 55√5। ये जो 4 होता है ये 2 स्क्वायर होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, 123 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का रूट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 123 प्लस 2 इंटू 123 माइनस 2 इसका रूट। 123 और 2 125 होता है और 2 घटाते हैं तो 121 आता है। 125 का हो जाएगा 5√5 क्योंकि 25 का तो 5√5 और ये हो जाएगा 11, 55√5 आ जाएगा। ये पहला तरीका है, दिस इज फर्स्ट मेथड। पहला तरीका है जिससे आप x प्लस 1/x दे रखा हो, पॉजिटिव बीच में प्लस दे रखा हो, तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 में जा सकते हो। क्या तरीका है वो देख लीजिए। मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताता हूँ, इस सवाल को करने का सेकंड मेथड बताता हूँ, दूसरा तरीका बताता हूँ, कैसे कर सकते हो वो बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए x प्लस 1/x बराबर 3 है, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 क्या होगा। आपको पीछे जो मैंने बेसिक पढ़ाए हैं वो याद रखना चाहिए। मैंने ये बताया था कि x की पावर a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 को आप दो तरीके से लिख सकते हो। अगर पहले प्लस में ले लिया बड़े पावर को, क्योंकि पावर 5 जो होता है ना वो पावर 3 और पावर 2 का मल्टीपल होता है। ऐसे ही पावर 7 होता है वो 4 और 3 का मल्टीपल होता है। ऐसे ही पावर 9 है वो 5 और 4 का मल्टीपल होता है। पावर 11 है वो 6 और 5 का होता है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि आपने अगर बड़ी पावर 3 और 2 में से बड़ी पावर 3 होता है, a³ प्लस b³ पहले ले लिया है तो बाद में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ले। अगर पहले वाला पॉजिटिव ले लिया तो पॉजिटिव नेगेटिव अब पॉजिटिव आएगा और प्लस हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस b आ जाएगा। इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर अगर मैं x और 1/x यूज करूँ तो ये x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर बनता है, इसलिए साइलेंट दिखता है, दिखता नहीं है। आपको तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख दूँ और यहाँ x माइनस 1/x हो जाएगा। एक चीज़ हमें दिख रही है, x माइनस 1/x का रोल आ रहा है इसमें, ठीक है, देखेंगे उसको। इसको इससे क्रॉस कर दीजिए तो x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर से और इसमें प्लस करना है x माइनस 1/x, ठीक है। अब मैं x माइनस 1/x इससे बनाता हूँ। ये प्लस दे रखा है, माइनस बनाना है तो x माइनस 1/x इससे बनाएंगे तो स्क्वायर करके 4 घटा के रूट कर देंगे, 2 में से 4 घटेगा 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा √5। x प्लस 1/x से x³ प्लस 1/x³ बनाते हैं तो ये 18 आता है, क्यूब करके तिगुना घटा देते हैं, ये आ जाता है 18 आता है, क्यूब करके तिगुना घटाते हैं तो ये आ जाता है 3 का क्यूब करके उसमें से उसका तिगुना घटा देते हैं, 27 में से 9 घटाते हैं तो ये 18 आ जाता है। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कैसे आ जाएगा, x प्लस 1/x को x माइनस 1/x से गुणा कर दो, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। x प्लस 1/x है, इसको x माइनस 1/x से गुणा कर दीजिए तो इनको आपस में गुणा करते हैं तो 3√5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√5 हो जाएगा। इसके साथ में ऐड करना है, x माइनस 1/x का मान √5 दे रखा था
तो ये √5 आपको इसके साथ में ऐड करना है। इसको मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था एक बार। अब 18 का 3 गुणा 54 होता है, 54√5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 54√5 प्लस हो जाएगा √5 और इनको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 55√5, 55√5 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 55√5। ध्यान दीजिए, आराम से समझिए। 18 गुणा 3√5 में √5 जुड़ता है, 54√5 में √5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 55√5। दिस इज x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। इसका एक तीसरा तरीका है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप आंसर कैसे याद करो, मैं आपको अभी केवल ये बता रहा हूं कि आप कितने डायमेंशन में सोच सकते हो, कितने तरीकों से इन चीज़ों को सोच सकते हो आप। उसके बाद में जरूरत खत्म हो जाती है, फिर ये जरूरत नहीं रहेगी कि सर ने क्या बताया था या उन सर ने क्या बताया था या उन सर ने क्या बताया था। उसके बाद में आपकी गणित बोलेगी आपके साथ, आपकी जो मैथ्स है, आपका जो कंसेप्ट है वो बताएगा आपको कि क्या करना है, न कि कोई सर बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। समझ रहे आप मेरी बात को? आगे चलते हैं, आगे देखिए आप, ठीक है ना? आगे देखते हैं। देखिए, मैं तीसरा तरीका बताता हूं इसी सवाल को करने का। x प्लस 1/x का मान 3 है, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 क्या हो जाए? देखिए, आप याद कीजिए, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 को मैंने एक तरीके से बताया था कि a³ माइनस b³ को a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले माइनस आ गया तो फिर प्लस आएगा, अब यहाँ पर भी माइनस आएगा a² b² और यहाँ पर भी a माइनस b आएगा। पहला माइनस में आ गया है तो ये दूसरे वाला तो प्लस में आएगा, लेकिन बाकी सब जगह माइनस माइनस ही रहेगा। अब इसकी जगह मैं x और 1/x ले लेता हूँ, तो ये x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 हो जाएगा। अब आप यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा x³ माइनस 1/x³, यहाँ आ जाएगा x² प्लस 1/x²। इसका मान 1 होता है क्योंकि x² और 1/x² दोनों क्रॉस हो जाएंगे, इसलिए माइनस में ये x माइनस 1/x ही आ जाता है। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने तो कर लिया है, फिर बार बार इस चीज़ को क्यों कर रहा हूँ। आप ये तीसरा तरीका है जिससे भी इस सवाल को कर सकते हो। x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 आ जाएगा, इससे आप कर सकते हो। तरीका क्या है वो देख लीजिए, यूज कर लीजिए। अगर x प्लस 1/x3 है तो x माइनस 1/x है, ये हमने बनाया था √5 बनाया था। और अगर हमें x³ माइनस 1/x³ याद करना होता है तो ये जो √5 है इसका क्यूब करके इसका 3 गुणा इसमें जोड़ देते हैं, तो ये आ जाता है 5√5 प्लस 3√5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 8√5 आ जाएगा, 8√5 आ जाएगा। ये x³ माइनस 1/x³ आ जाएगा 8√5। ठीक है, यहाँ यूज करेंगे 8√5। ठीक, x प्लस 1/x3 दे रखा है, इससे x² प्लस 1/x² बनेगा, x² प्लस 1/x² बनेगा, ये 3² माइनस 2 बनेगा। अब 9 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7। 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और माइनस में हो जाएगा, x माइनस 1/x का मान √5 है, माइनस में हो जाएगा √5 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 8 का 7 गुणा 56 होता है। मैं रिजल्ट यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, 8 का 7 गुणा 56 है, 56√5 हो जाएगा। इसमें से √5 घटाओगे कितना आ जाएगा? 55√5 आ जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 55√5। तरीका देख लीजिए कैसे यूज कर सकते हो। एक तरीका है, दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका है। कोई भी बात कम समझ में आ रही है आप कमेंट करके बोल सकते हो कैसे आप इनको करोगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। x प्लस 1/x है, इसकी वैल्यू 3 है, x की पावर 7 प्लस x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 क्या होगा? x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है,
x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 3 दे रखा है और ये हमें ज्ञात करना है। आपको याद है या नहीं मुझे नहीं पता है, आप पीछे की क्लास अटेंड करना। a की पावर 7 प्लस b की पावर 7, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a क्यूब प्लस b क्यूब है, उसमें से a क्यूब b क्यूब और a प्लस b घटाने से आता है। अब अगर मैं इसको x के ऊपर लागू करूं तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 बराबर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे और ये बन जाएगा x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7। देखिए रिजल्ट रखते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 लोगे, कभी भी आप x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बनाते हो तो स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, फिर उसका स्क्वायर करके फिर 2 घटा देते हैं। ये 3 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करके माइनस 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 घटाएंगे 7 आता है, स्क्वायर करते हैं 49 आता है, 2 घटाते हैं 47 आता है, ये आ जाएगा 47। आप यहाँ लिख सकते हैं 47 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब करते हैं तो जो वैल्यू दी गई है उसका क्यूब करके उसका 3 गुणा उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 3 का क्यूब करके उसका 3 गुणा उसमें से माइनस कर देते हैं। 27 में से 9 कम करते हैं तो ये 18 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 47 गुणा 18 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना दे रखा है 3, तो इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, 3 इसमें से माइनस कर दिए। 18 7 126 असल की 12, 18 का चौगुना 72, 72 और 12 होता है 84, 84 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा, 84 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। 816 आ रहा है क्या, देख लेना आप। 47 को 18 से गुणा करेंगे, 18 को 50 से गुणा करते हैं तो 900 आ जाता है और फिर 3 से गुणा करते हैं तो 54 घटा देते हैं, 900 में से 54 घटा देते हैं, 18 का 3 गुणा 54, 900 में से 54 घटाते हैं तो 846 आता है, 843 आता है, 843 आएगा, 843 843 आ जाएगा। देख लीजिए 18 7 126 6 हासिल की 12, 18 का चौगुना 72, 72 और 12 कितना हो जाता है 84 हो जाता है। 846 में 3 घटाएंगे क्या आएगा 843, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अरे रुक जा यार, 843 आपके आंसर हो जाएंगे। अगर पावर 7 में जाते हो तो 843 आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक का? कोई दिक्कत है तो आप बाद में कमेंट करके बता देना। पावर 7 के लिए इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे। अगर प्लस वाला दे रखा है तो माइनस वाला कैसे करना है? प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला कैसे करेंगे? अब माइनस वाले के लिए यहाँ पर भी 3 तरीके हो जाएंगे। वही बात है, यहाँ पर भी 3 तरीके होंगे जैसे पावर 5 वाले के लिए थे। मैं बताता हूँ, टाइम लगेगा, हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत भी महसूस हो, लेकिन फिर भी समझते हैं। x की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 3 है। x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 क्या होगा? कम चांस है एग्जाम में आएगा। मान लीजिए कभी दे दिया, कोई सर फिरा किसी के चढ़ गया दिमाग में और ये आपको दे दिया, ठीक है। अब 2 तरीके हैं आपके पास, या तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 जो है, जो 843 है, उसको यूज करते हुए करो। प्लस में दे रखा है, माइनस में जाना हो तो 843 है, इसका स्क्वायर करके 4 घटा के उसका रूट करना है। अब 843 का स्क्वायर करने में बड़ा लगता है, मेरे को भी बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर कर देता हूँ 4 को। वो जो -4 होता है उसको मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया। एक बार तो ये जो 843 है इसमें 2 प्लस कर दूंगा, और एक बार ये 843 है इसमें से 2 माइनस कर दूंगा,
और फिर उसका रूट कर लेंगे। ये आ जाएगा 845, ये आ जाएगा 841, इसका कर लेंगे रूट। 841 का रूट करते हैं तो ये आता है 29, ठीक है, 29 होता है, तो ये तो आ जाएगा 29, ठीक है। अब 845 का रूट करते हैं। 845 में से देखो 5 तो अलग रहेगा, 5 तो अलग रहेगा। अगर इसमें हम 5 का भाग देते हैं तो 5 एकम 5, कितना बच गया 3, 34, 5 का 6 गुणा 30, 4 बच गया, 5 का 9, 169 इंटू 5 होता है। 169 का 13 तो आ जाएगा बाहर और रूट 5 रहेगा अंदर। 13 का 9 गुणा 117, 7, 11, 13 का 2 गुणा 26, 26 और 11 कितना आता है 37, 377 रूट 5 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं हुई हो। 13 का 9 गुणा 117, हासिल की 17 चली जाएगी। 13 का 2 गुणा 26 है, 26 और 17 47 होता है। 26 और 11 ही ना, 117 हासिल की 11, 13 का 2 गुणा 26, 26 और 11 कितना 37, 377 रूट 5 आ जाएगा। 13 का 9 गुणा 117 होता है 7, 117 है, हासिल की 11 हो जाएगा, 26 और 11 377, 377 रूट 5 आ जाएगा। एक तो है ये तरीका, कैलकुलेशन साथ में आप भी करते रहना। एक तरीका तो है ये, x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 ज्ञात करने के लिए। दूसरा तरीका आपको हो सकता है कम पसंद आए, लेकिन कंसेप्ट को समझना जरूरी है। x प्लस 1 अपॉन एक्स है, इसका मान 7 है, आपको 3 है, 3 दे रखा, 3। तो x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 क्या हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 मैंने कैसे बताया था। ये होता है a की पावर 4 प्लस, अच्छा माइनस वाला लेना है ना, प्लस वाला तो हो गया था, माइनस वाला लेना है, x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 क्या हो जाएगा। मैंने आपको a की पावर 7 माइनस b की पावर 7 के लिए क्या बताया था। मैंने ये बताया था कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को a क्यूब माइनस बी क्यूब से गुणा किया जाता है। पहला प्लस में आ गया, दूसरा माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये a क्यूब बी क्यूब हो जाएगा और ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट सीक्वेंस में आएंगे। x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 में अप्लाई करो, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस ये एक्स क्यूब और 1 अपॉन एक्स क्यूब कट जाते हैं, लिख देता हूँ फिर भी कट जाते हैं, और ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। इससे इसको काट दीजिए। अब यहाँ से देखेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 लेना हो तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, उसमें से -2, उसका स्क्वायर और फिर -2, 3 का स्क्वायर 9 में 2 49, ये आ जाएगा 47, ये आ जाएगा 47 47, ये तो आ जाएगा 47 47 आ जाएगा। ठीक बात। यहाँ से हम एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बनाने की कोशिश करें तो देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान जब 3 होता है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान √5 होता है, और फिर इसको जब करते हैं तो √5 का क्यूब करके उसका 3 गुणा उसमें जोड़ा जाता है, ये 5√5 आएगा और 3√5 जोड़ेंगे इसमें तो ये बन जाएगा 8√5। इसको आप गुणा कर दीजिए 8√5 से और इसमें प्लस करना है। x माइनस 1 अपॉन एक्स है, इसका मान अभी मैंने बात किया था आपसे √5 होता है, इसमें प्लस आपको √5 करना है, √5 करना है, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखो 8 का 7 गुणा 56 और 56 का तो 6 हो जाएगा, और 8 का 4 गुणा 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा क्या,
देखो 8 का 7 गुणा 56 है 6, अस्तिल की 5, 8 का 4 गुणा 32, 32 और 5 37, ये आ जाएगा 376√5, और इसमें √5 जोड़ना है तो ये 377√5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 377√5 आ जाएगा, 377√5। ये आपके आंसर हो जाएंगे। आप देख लीजिए 377√5 वैसे भी आए थे, आप देख लीजिए 377√5 ऐसे भी आएंगे। दोनों तरीके से सेम रिजल्ट आएगा। अब आप सोचते हो कि सर इसमें टाइम लगता है। देखो टाइम की बात ऐसी है, आपको पावर 4 बनाना आता है, आपको माइनस वाले में बनाना आता है, तो यह आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना फास्ट बना सकते हैं, इसको कितना फास्ट बना सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखिए, इसको तीसरे तरीके से किया जा सकता है। x + 1/x है, इसका मान 3 है, x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 क्या होगा, माइनस में है। आपको याद करना पड़ेगा कि a की पावर 7 - b की पावर 7 को हमने ऐसे लिखा था, a की पावर 4 - b की पावर 4, पहले माइनस में ले लिया तो a³ + b³ सेकंड वाला प्लस में आ जाएगा, लेकिन अब बाकी सारे माइनस में आएंगे, -a³ b³ और a - b, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब यहाँ पर x के रूप में लेते हैं तो x की पावर 7 - 1/x की पावर 7 है, x की पावर 7 - 1/x की पावर 7 है, इसमें यूज कर रहे हैं तो ये x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 हो जाएगा, ये x³ + 1/x³ हो जाएगा। यहाँ पर ये x³ और 1/x³ के x कट जाएंगे और ये हो जाएगा x - 1/x हो जाएगा, x - 1/x हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि x - 1/x है, ये √5 होता है, तो जब आप x की पावर 4 - 1/x की पावर के फैक्टर्स करते हो तो एक होता है x² + 1/x², एक होता है x² - 1/x²। तो यहाँ से x² + 1/x² तो एज इट इज रहेगा, और x² - 1/x² है वो x + 1/x में, और x - 1/x में ब्रेक हो जाता है। इसका मान √5 है। x - 1/x 3 से x² + 1/x² बनाते हैं तो ये तो 7 बनता है, x + 1/x का मान 3 है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 से, तो ये आ जाएगा 21√5 आ जाएगा। x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 है, ये आ जाएगा 21√5। x² + 1/x², x² - 1/x², प्लस वाला को ऐसा ऐसा रख लो, माइनस वाला x + 1/x और x - 1/x में ब्रेक हो जाएगा। इसका मान आता है 3 से 3 का स्क्वायर -2, तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 दे रखा है, और ये √5 आ जाएगा, 21√5 हो जाएगा। आप इसकी जगह यूज कर लेंगे 21√5, ये तो आ जाएगा 21√5। x³ + 1/x³ करेंगे, x³ + 1/x³ करेंगे तो इस √5 का क्यूब करके उसका तिगुना जोड़ना है। थोड़ी देर पहले आपके पास आया था 8√5, क्यूब करके तिगुना जोड़ते हैं, 5√5 में 3√5 जोड़ते हैं तो ये आ गया था 8√5, ये 8√5 आ गया था। इसमें से माइनस करना है, इसमें से आपको माइनस करना है, ठीक है ना, 21√5 आएगा क्या, x³ + x³ + 1/x³ है, ये आएगा 18, तभी मैंने सोचा x³ + 1/x³ करोगे तो ये हो जाएगा 3³ - 3 × 3, और ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसकी जगह लिख देता हूँ मैं 18, माइनस हो जाएगा, x - 1/x का मान √5 है, इसमें से √5 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए √5। अब देखो 18 × 18 8, 1 18 का 2 गुणा 36, और ये कितना आ जाएगा 37, 378 √5 में से √5 घटेगा तो ये आ जाएगा 377 √5 आ जाएगा, 377 √5। ये क्लास केवल आज या कल के लिए नहीं है, ये क्लास आपके लिए हमेशा के लिए टेक्स्ट बुक के रूप में रहेगी। आप कभी भी आप इसको देखेंगे, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, हमेशा आप इसको एक रेफरेंस बुक के तौर पे यूज कर सकते हैं, हमेशा के लिए रहेगी ये परमानेंट।
समझ रहे हैं? ठीक, मैं इसको हटा देता हूं, आगे चलते हैं। x प्लस 1/x है, इसकी वैल्यू अगर 3 दे रखी है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 3 दे रखी है, सवाल है रूट एक्स प्लस 1/√x क्या होगा? x प्लस 1/x दे रखा है 3, रूट एक्स प्लस 1/√x क्या हो जाएगा? देखिए, रूट एक्स होता है, ये x की पावर 1/2 होता है, प्लस x की पावर 1/2 होता है। बीच में प्लस का प्लस है, आधी पावर में जा रहे हो आप, x का आधा, x की पावर 1 है ये, और ये भी 1 है, तो यहाँ से आप हाफ पावर में जा रहे हो, इसमें भी हाफ पावर में जा रहे हो। अगर हाफ पावर में जाते हो, हाफ पावर में जाते हो तो क्या करते हैं? 2 जोड़ के रूट करते हैं। आपको बताया था मैंने, अगर कभी भी ऐसे दिया गया हो कि x² प्लस 1/x² का मान दे रखा हो b, और उससे अगर आप x प्लस 1/x ज्ञात करते हो तो b प्लस 2 का रूट कर देते हो, 2 जोड़ के रूट कर दिया जाता है। x² प्लस 1/x² दे रखा हो, x प्लस 1/x ज्ञात करना हो, 2 जोड़ के रूट करते हैं। बस जैसे स्क्वायर के लिए सिंगल पावर हाफ रूट है, हाफ पावर है, वैसे ही x के लिए हाफ पावर हो जाएगा रूट x, ये रूट x हो जाएगा। आप ऐसे यूज करोगे इसको, ऐसे हो जाएगा, 3 + 2 है, इसका रूट कर दीजिए और ये क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। क्या मान आ जाएगा? √5 आ जाएगा। ओके, दूसरा सवाल ये है, रूट एक्स माइनस 1/√x का मान क्या हो जाएगा? कब? अगर x प्लस 1/x है, इसका मान 3 दे रखा है तब। देखिए ध्यान से समझना, अगर हाफ पावर में जा रहे हो, आधी घात में जा रहे हो और प्लस से माइनस में जा रहे हो तो 2 घटा के रूट किया जाता है, 3 - 2 करके उसका रूट कर देंगे। 3 - 2 1 होता है, 1 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 का रूट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x प्लस 1/x का मान दे रखा हो, रूट एक्स माइनस 1/√x का मान ज्ञात करना है, 2 माइनस करके रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। प्लस माइनस 1 भी कह सकते हो इसको, क्योंकि स्क्वायर करने से ये बनता है, तो ये क्या आ जाएगा? 1। लेकिन फिर वही बात आती है, अगर रूट में संख्या दे रखी है तो माइनस में नहीं होती हैं, इसलिए पॉजिटिव 1 यूज करेंगे अपन, ठीक है। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप इस प्लस वाले से भी माइनस वाले में जा सकते थे, प्लस वाले से सेम पावर है और माइनस वाले में जाते हैं तो उसका स्क्वायर करके, जैसे √5 है, उसका स्क्वायर करके 4 घटा के रूट करते हैं, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, √1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर सेम पावर हैं, प्लस वाले से माइनस वाले में जाते हैं, स्क्वायर करके 4 घटा के उसका रूट करते हैं, स्क्वायर करके 4 घटा के उसका क्या कर देते हैं? रूट कर देते हैं। तरीका क्या रहेगा, कैसे करना है देख लीजिए, फिर आगे चलता हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखिए, x प्लस 1/x है, इसका मान 3 दे रखा है, तो x√x प्लस 1/x√x क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x का मान 3 है, x√x प्लस 1/x√x का मान क्या हो जाएगा? ये हमसे पूछा, ध्यान से समझना, अच्छी तरह से समझ लेना। x√x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1 इंटू x की पावर हाफ, तो ये x की पावर हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये पावर 3 का आधा है, ध्यान से समझना, ये पावर 3 का आधा है। अगर किसी तरीके से आपके पास में x³ प्लस 1/x³ है और उससे आपको x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2 बनाना हो, आपको अगर हाफ पावर में जाना हो तो तरीका क्या होता है? 2 जोड़ के रूट कर दिया जाता है, जो भी नंबर दिया गया उसमें से 2 जोड़ के क्या कर दो? रूट कर दो। अगर हाफ पावर में जा रहे हो और बीच में प्लस है और आगे भी प्लस ही दे रखा हो, प्लस से प्लस में जा रहे हो तो
दो जोड़ के रूट करना है। तो पहले आप क्या करोगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ करोगे, जिसका मान आ जाएगा 3 का क्यूब करके उसका तिगुना उसमें से घटाएंगे, 27 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। x√x प्लस 1/x√x करना है, तो यह आ जाएगा 18 प्लस 2 करके उसका रूट करना है, और ये आ जाएगा √20 आ जाएगा। 18 प्लस 2 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, √20 आ जाएगा। ये आ जाएगा x√x प्लस 1/x√x, इसका मान √20 हो जाएगा, जिसको आप 2√5 भी लिख सकते हो। √20 को लिख सकते हो 2√5। ये आ जाएगा x√x प्लस 1/x√x। ठीक, आगे देखिए, मैंने ये कहा था अगर ये प्लस की बजाय माइनस हो तो क्या करेंगे, अगर ये प्लस की बजाय माइनस हो तो क्या करेंगे। अगर ऐसे हो कि x√x माइनस 1/x√x है तो क्या लिखेंगे, x√x माइनस 1/x√x है तो हम क्या करेंगे, x√x माइनस 1/x√x है, इसका हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। पहली बात तो यह है कि x³ प्लस 1/x³ है, इसकी वैल्यू है 18 और ये इसकी हाफ पावर है। x√x है, ये एक्चुअली x की घात 1.5 माइनस 1/x की घात 1.5 भी लिख सकते हैं आप इसको 1.5। तो इसकी तुलना में हाफ पावर में जा रहे हो, और ये यहाँ प्लस है और आप माइनस वाले में जा रहे हो, तो माइनस वाले में जाते हैं तो 2 घटा के रूट करते हैं, तो ये कितना है, 18 है। 18 में से 2 घटा के रूट करोगे तो ये √16 हो जाएगा, जिसका मान 4 हो जाएगा। √16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो x माइनस 1/x√x है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कितना मान आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मान क्या होगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको इस प्लस वाले से माइनस वाले में भी आ सकते हो, और प्लस वाले से माइनस वाले में आने के लिए स्क्वायर करके 4 घटा के रूट करना होता है। जो भी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करो। ये वैल्यू कितनी है, √20 है, आप 2√5 लिखो तो वो भी लिख सकते हो। स्क्वायर करके 4 घटा के रूट करना है, ये 20 में से 4 घटेगा 16 आ जाएगा, और √16 करोगे तो √16 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाए। √16 का मान आ जाएगा कितना, 4। यह आ जाएगा x प्लस 1/x का मान दे रखा हो, x√x प्लस 1/x क्या होगा, x√x माइनस 1/x क्या होगा। दोनों बातों को समझिए, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके बोल सकते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी नहीं आएंगी तो ये आगे चल के समझ में आएंगी। चलो देखो आगे चलते हैं। x प्लस 1/x है, इसकी वैल्यू दे रखी है 3। x प्लस 1/x का मान 3 दे रखा है, और हमसे पूछा है कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ये प्लस वाले का भी बताना है और माइनस वाले का भी बताना है। x² माइनस 1/x² है, इसका मान क्या होगा। बीच में प्लस है तब भी बताना है, बीच में माइनस है तब भी बताना है। दोनों कंडीशन में आपको बताना है। x² के साथ में प्लस में 1/x² और बीच में माइनस लेते हुए ये बताना है। एक्चुअली इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये x की पावर 2 है और ये x की पावर हाफ है, तो ये x की पावर 2.5 हो जाएगा, और ये x की पावर 5/2 हो जाएगा। या आप ये कह सकते हो कि x की घात 2.5 है, ये x की घात 2.5 है। ये थोड़ा सा गौर से देखो, x की पावर 2.5 है, ये समझ गए आप। अब इसको सोल्व करो। देखो पहले पावर 5 में जाना होगा आपको, और फिर उससे आधी पावर में आ सकते हैं। तो अगर आप ऐसे जाओगे कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 में जाएंगे, तो आप गए थे थोड़ी देर पहले। x³ प्लस 1/x³ 18 होता है, x² प्लस 1/x³ 6 होता है,
उसमें से x प्लस 1/x को घटाते हैं। 126 में से 3 घटाया था और ये आया था 123। 123 आया था। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हुआ था 123। अब हम इससे आधी पावर में जा रहे हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, x की पावर 2.5 प्लस 1/x की पावर 2.5 है ये। तो हम जस्ट हाफ पावर में जा रहे हैं, और हाफ पावर में जाते हैं तो प्लस से प्लस वाले में जा रहे हैं तो 2 जोड़ के रूट करते हैं। अब ये जो 123 है इसमें 2 जोड़ के रूट करना है, और ये आ जाएगा रूट 125। रूट 125 होता है 5√5। रूट 125 होता है 5√5। एक तरीका तो है ये, ठीक है। और इसका तो एक तरीका ठीक है, ये आ जाएगा 5√5 आ जाएगा। अगर मुझे इसका ज्ञात करना होता है तो क्या किया जाता है कि वो जो पावर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इनके बीच में प्लस है और माइनस वाले में जाना है और हाफ पावर में जा रहे हो, तो ये x की पावर 2.5 हो जाएगा, माइनस 1/x की पावर 2.5 हो जाएगा। हाफ पावर में जा रहे हो प्लस से माइनस में जा रहे हो, हाफ पावर में जा रहे हो प्लस से माइनस में जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आपको इसमें से 2 घटा के रूट करना है, और ये आ जाएगा 123 में से 2 घटा के रूट करना है, और ये आ जाएगा रूट 121, और रूट 121 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। रूट 121 क्या हो जाएगा, 11। एक तरीका तो है ये, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है, आप इस प्लस वाले से माइनस वाले में आ सकते हो, इस प्लस वाले से माइनस वाले में आ सकते हो, और इसका तरीका क्या है, स्क्वायर करके 4 घटा के रूट करना है। जब सेम पावर हो, ये आपस में रेसिप्रोकल हो, ये यहाँ हो ये यहाँ हो, यहाँ बीच में प्लस हो और यहाँ बीच में माइनस लेना है, स्क्वायर करके 4 घटा के रूट करना है। तो इसका मान क्या आया था, 5√5 आया था, 5√5 आया था। इसका स्क्वायर करना है, 4 घटा के रूट करना है। इसका स्क्वायर करेंगे 125 हो जाएगा, 4 घटाएंगे 121 आ जाएगा, 121 का रूट करते हैं कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इस तरीके से भी इसका मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो x स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/x स्क्वायर रूट एक्स है, इसका मान भी क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको 2 सवाल और दिए थे, 2 सवाल और दिए थे। क्या सवाल थे वो देखिए आप, उनमें से एक मैं बताऊंगा, एक आपके लिए छोड़ूंगा। मैंने ये दिया था आपको कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान दे रखा है 3। अब ये सवाल आप खुद तो करना ही करना, आपके जो भी जानकार तैयारी कर रहा है और आपको लग रहा है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, उसको ये सवाल जरूर पूछना, ये सवाल जरूर पूछना कि कैसे करेगा वो, ठीक है। सवाल था x³ प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं चारों सवाल यहाँ लिख देता हूँ, आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चारों सवाल लिख देता हूँ, 4 सवाल रहेंगे ये। x प्लस 1/x का मान 3 है, आपको ये बताना है x³ प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, और x³ माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x³ क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 है x स्क्वायर माइनस 1/x³ है, ये क्या होगा। ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। मैं इनमें से एक बताने वाला हूँ आज, बाकी 3 आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। 4 सवाल तो ये हैं, और 5वां सवाल है, 5वां सवाल है ओनली x का मान क्या होगा। 5वां सवाल ये है, मैं यही कर देता हूँ, अगर x प्लस 1/x 3 है, x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x बराबर क्या होगा, x प्लस 1/x 3 है तो x का मान क्या होगा, ठीक। चलो इसमें पहला सवाल मैं बता देता हूँ, बाकी सवाल आप करेंगे, है ना, बाकी सवाल आप खुद करेंगे। मैं इसको एक बार हटाता हूँ।
एक्स क्यूब प्लस 1/x² बताना है आपको। एक सवाल बताते ही तरीका आपके समझ में आ जाएगा। हमें ज्ञात करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x²। आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी हाई वोल्टेज क्लास थी, थोड़ा सा आपको भारी लगी होगी, लेकिन कंटेंट ही ऐसा था, क्या करते, पढ़ाना ही पड़ता है। कई बार मजबूरी हो जाती है, कई चीज़ों को हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मजबूरी होती है, ठीक, क्योंकि वो चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। आज पढ़ लीजिए, आज छोड़ दीजिए, आपको कुछ टाइम बाद में पढ़नी पड़ती हैं। आज पढ़ लो, 6 महीने बाद पढ़ लो, 12 महीने बाद पढ़ लो, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। आप इनसे बच के नहीं जा सकते हैं, गुजर के जाना पड़ेगा। अब वो आपकी मर्जी है, आप इनको शुरू में ले लीजिए, चाहे आप इनको लास्ट में ले लीजिए, ठीक है। इस साल पढ़ लीजिए, इस साल नहीं पढ़ते हो तो अगले साल पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप कब पढ़ना चाहते हो, ठीक है। देखिए, अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ज्ञात करूं तो ये आता है 3 का क्यूब -3 × 3 और ये आता है 18। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान आता है 18। और अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करूं तो या तो मैं इस 18 वाले से ही कर लूंगा, क्योंकि प्लस में दे रखा है, माइनस में जाना है, तो 18 का स्क्वायर -4 करके उसका रूट कर लूंगा। 324 में से 4 घटाऊंगा 320 आ जाएगा, और 320 का रूट करूंगा, 64 का तो रूट आ जाता है 8, 8 रूट 5 हो जाएगा। इट विल बिकम 8√5। आप देख लेना ये मैंने कैसे किया है, मैंने डिटेल से बता रखा है पीछे। ये आ जाएगा 8√5। पीछे मैंने डिटेल से बता रखा है, प्लस में दिया गया है तो माइनस में कैसे करते हैं, 8√5 आ जाएगा। यह आ गया मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 1/x³। चलो एक बार छोड़ दो इनको। x² प्लस 1/x² करते हैं तो ये आ जाता है 3² - 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। x² प्लस 1/x² है, ये 3² - 2 हो जाएगा, स्क्वायर करके 2 घटाते हैं 7 आ जाएगा, ठीक बात है। और अगर x² - 1/x² ज्ञात करना हो, अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो x प्लस 1 को x माइनस 1/x से गुणा करूं। x प्लस 1/x है कितना, 3, और x माइनस 1/x लेंगे तो √5 आता है, या तो 3√5 ऐसे कर दूं, या मैं ऐसे कर दूं, ये प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला पूछा है, तो 7 का स्क्वायर करके -4 करके रूट कर दूं। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 में 4 घटाते हैं कितना आता है, 45, 45 का रूट क्या आता है, 3√5। ये आ जाएगा 3√5। ये किसका मान है, x² - 1/x² का, x² - 1/x²। आपके पास 4 मान आ गए हैं, x³ प्लस 1/x³ आ गया, x³ माइनस 1/x³ आ गया, x² प्लस 1/x² आ गया, और x² प्लस 1/x² आ गया, ठीक, एकदम क्लियर है। ओके, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, फिर वापस यहाँ लाऊंगा मैं आपको। पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ, फिर वापस यहाँ पर आएंगे। क्या है, सर वापस बताना, समझ में नहीं आया, अभी जस्ट कमेंट है क्या? चलो देखो मैं दोबारा बताता हूँ, इस चीज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ऑन डिमांड रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो, समझ में ना आने का एक तो कारण ये हो सकता है कि ये चीज़ें आप पहली बार फेस कर रहे हो, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने मेरी पिछली क्लास से हैं उनको अटेंड नहीं किया है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना, वो एक बार पिछली क्लास से ज़रूर अटेंड कर लें, ठीक है। हाँ, ये आपके लिए कितना ज़रूरी है, कैसे है, आप एक काम ज़रूर करना, आपके कोई भी सीनियर हैं, जो भी आप अभी जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो आपके सीनियर हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या अभी सिलेक्शन के लेवल पर हैं, कोई भी आपके बड़े भाई, आपके कोई भी फ्रेंड या कोई भी जिनकी तैयारी आप ये मानते हैं कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप उनके पास में ये क्लास ज़रूर सेंड करें, उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजें कि भाई यार मेरे को तो अभी पता नहीं चल रहा है, मैंने तो अभी तैयारी शुरू करी है, तो देख के बताना क्या पढ़ाया है, क्या ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है या नहीं है। एक बार आप
ये क्लासेज किसी से डिस्कस जरूर करना कि सर ने जो हमें पढ़ाया, हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, सर ने हमें जो पढ़ाया है क्या ये चीज़ें एग्जाम में मैटर करती हैं क्या, और क्या इस लेवल से चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं क्या। ठीक है, आप ये जरूर डिस्कस करना। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहले एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ज्ञात करते हैं। तो जब भी x प्लस 1/x का मान दिया गया होता है तो उसका क्यूब करके उसका तिगुना उसमें से माइनस कर देते हैं। 27 में से 9 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। एक बात समझ में आ गई। उसके बाद में जब हम x³ माइनस 1/x³ और ज्ञात करेंगे, x³ माइनस 1/x³ ज्ञात करेंगे, तब क्या करेंगे, पहले हमें x माइनस 1/x बनाना पड़ता है, या तो x माइनस 1/x बना लो, या मैंने एक तरीका सीधा बता रखा है आपको। अगर इनके बीच में प्लस है और आपको माइनस वाले में जाना है, सीधी सी कहानी बता रखी है, इनके बीच में प्लस है, सेम ही पावर है और माइनस वाले में जाना है, तो स्क्वायर करके 4 घटा के रूट कर दो, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर करो, इसका मान 18 है, 4 घटा के रूट कर दो, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 4 घटाओगे 320 आ जाएगा, और ये हो जाएगा √320। √320 को लिख सकते हैं @√5, क्योंकि 320 में 64 गुणा 5 होता है, 64 का रूट तो 8 आ जाएगा, √5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8√5, 8√5 आ जाएगा। दिस इज @√5। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हमें थोड़ा सा स्क्वायर वाले पे काम करना है। अगर मुझे x² प्लस 1/x² ज्ञात करना हो, किससे, x प्लस 1/x बराबर 3 से, तो x² प्लस 1/x² करूंगा तो ये 3² माइनस 2 हो जाएगा, 3² माइनस 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। x प्लस 1/x3 दे रखा है, x² प्लस 1/x² करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर करके माइनस 2 कर दो, 7 है। इससे मुझे x² माइनस 1/x² बनाना है, x² माइनस 1/x² बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि यहां से देखो, या तो इसका स्क्वायर कर, सीधी सी कहानी ये है कि प्लस दे रखा है, माइनस वाले में लेना है, स्क्वायर करके 4 घटा दूंगा, नहीं तो x प्लस 1/x माइनस 1/x को गुणा करके बना लूंगा। मैं फालतू में x माइनस 1/x न लेके इसके स्क्वायर में से 4 घटा के रूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4, 49 में से 4 घटाते हैं 45, √45 आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं अपन 3√5, जिसको लिख सकते हैं 3√5, क्योंकि 45 में जो 9 है उसका वर्गमूल तो 3 आ जाएगा और 5 अंदर पड़ा रहेगा। ये x² प्लस 1/x² और x² माइनस 1/x² आ गया, ये x³ प्लस 1/x³ और x³ माइनस 1/x³ आ गया। अब मैं एक बात समझाता हूँ आपको, फिर वापस यहाँ आऊँगा, मैं साइड में जाके दूसरी जगह आपको एक बात समझाता हूँ, उस बात को ध्यान से समझना। अगर आपको x प्लस वाई बराबर a दे रखा हो और x माइनस वाई बराबर b दे रखा हो, x प्लस वाई बराबर a दे रखा हो और x माइनस वाई बराबर b दे रखा हो, कभी भी ऐसा हो, आज की बात नहीं, कभी भी दो संख्याओं का योग दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, अगर मुझे x का मान ज्ञात करना है तो दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा। अगर जोड़ूंगा तो y से y कट जाएगा, और इधर जोड़ूंगा तो 2x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा a प्लस b बट्टे 2 हो जाएगा। कभी भी दो संख्याओं का योग दे रखा हो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो आपको बड़ी संख्या, जैसे बड़ी संख्या पॉजिटिव वाली होती है, अगर सामने रिजल्ट पॉजिटिव है तो सामने रिजल्ट पॉजिटिव है और अंतर दे रखा है, तो पॉजिटिव वैल्यू वाली संख्या बड़ी और नेगेटिव वैल्यू वाली संख्या छोटी होती है। अगर सामने रिजल्ट नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाली छोटी और नेगेटिव वाली बड़ी होती है। अब यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो y से y तो कट जाएगा, इधर 2x बराबर a प्लस बी हो जाएगा, x बराबर a प्लस बी, यानी जो रिजल्ट है उसको जोड़ के उसका आधा कर देते हैं, याद रखना है। अगर मुझे y का मान ज्ञात करना हो, मुझे y का मान ज्ञात करना हो, तो पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दूंगा। ये फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो, ये सेकंड इक्वेशन मान सकते हो, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दूंगा, घटाऊंगा तो x से x कट जाएगा और नीचे वाला माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2y, ये बन जाएगा 2y, और ये 2y हो जाएगा a माइनस बी, और y बराबर हो जाएगा a माइनस बी बट्टे 2, y का मान हो जाएगा a माइनस बी बट्टे 2 हो जाएगा। ध्यान रखना, y बराबर a माइनस बी बट्टे 2। कभी भी दो संख्याओं का योग दे रखा हो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या ज्ञात करनी है घटा के आधा कर दो। मैं एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में लेके देखता हूँ। x प्लस वाई बराबर 17 है,
x माइनस वाई बराबर 7 है, ऐसे दे रखा है आपको। हमसे पूछा x का मान क्या हो जाएगा, 17 7 24, 24 का आधा 12 हो जाएगा। आपसे पूछे y का मान क्या होगा, 17 में 7 घटाया 10, 10 का आधा 5 हो जाए, ये x और y हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, सीधा 17 7 कितना हुआ 24, 24 में 2 का भाग दे दो, 17 में 7 घटाया कितना हुआ 10, 10 में 5 का 10 में 2 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कभी भी दो संख्याओं का योग दे रखा हो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, रिजल्ट को जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या ज्ञात करनी है, a और b को अंतर का आधा कर दो, a और b के अंतर का आधा कर दो। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? ओके। अब देखो मैं आपको वापस वहां लेके चलता हूं। मुझे एक तो चाहिए एक्स क्यूब और एक चाहिए 1/x²। अब ये समझ लेना यहां से कुछ बड़ी चीजें हो रही हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूंगा तो ये 1/x³ 1/x³ कट जाएंगे और ये आएगा 2x³ और बराबर हो जाएगा 18 + 8√5 और x³ बराबर हो जाएगा 2 का भाग देंगे तो 9 + 4√5 आ जाएगा। 18 में 9 बार, 8√5 में 4, ये तो आ गया x³ + 1/x³, x³ + 1/x³ आ गया। ठीक, यहां से हमें 1x³ आ गया, यहां से 1/x² चाहिए। x³ मैंने ले लिया है इन इक्वेशंस को यूज करते, मुझे 1/x² चाहिए, तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाऊंगा तो x² से x² कट जाएगा और इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/x²। ध्यान से देखना 2/x² आ जाएगा और ये हो जाएगा 2/x² है और ये 7 - 3√5 आ जाएगा। मैंने इसमें से इसको घटाया, x² से x² कट गया और ये 2/x² आ गया और 7 - 3√5 आ गया। तो यहाँ से मैं अगर ये लेऊँ कि 1/x² क्या हो जाएगा, तो 2 इधर आके डिवाइड कर देगा, 7 - 3√5 है और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर मैं इसको भी ऐसे रख लूँ एक बार तो वो काम आएगा अपने। ऐसे इसको ऐसे ले सकते हैं कि x³ बराबर हो जाएगा 18 + 8√5 है और इसको मैं 2 से काटता नहीं हूँ, 2 को बट्टे में रख ही लेता हूँ, 2 को बट्टे में रख लेता हूँ, मैं नहीं काट रहा हूँ। हालांकि 9 बार और 4√5 बार कट रहा था लेकिन मैं नहीं काट रहा हूँ। अब मुझे x³ और 1/x² का सम करना है, योग करना है। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। मैं जगह कहाँ खाली करूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऊपर से एक जगह से मिटा रहा हूँ, इस कैलकुलेशन को आगे लिखूंगा। अगर दूसरा पेज खोला तो ये सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी, आपके समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ से मिटाऊंगा, आप नोट कर लीजिए, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना? ओके। बाद में वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके लिख लेना, है ना? अभी मैं एक बार मेरे साथ लाइव देख लिया करो। अगर आप उस टाइम नहीं लिख पाते हो तो बाद में आराम से तसल्ली से उसको रोक के देख लिया करो, है ना? या फिर स्लो स्पीड में भी देख लिया करो। इसका मान हो जाएगा 18 + 8√5 हो जाएगा। नीचे एलसीएम 2 है और 2 इसमें भी है, इसलिए दोनों का पूरे का एलसीएम 2 एक साथ ले लेंगे और ये 7 - 3 प्लस हो जाएगा 7 - 3 कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा। 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 25 प्लस 8√5 और 3√5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5√5 और बट्टे कितना आ जाएगा 2। 25 + 5√5 बट्टे 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा x³ + 1/x² का मान। 18 और 7 25 हो जाएगा, 8√5 में से 3√5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5√5। कैलकुलेशंस देख लेना। कोई भी बात अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके बोल देना कि इतने मिनट और इतने सेकंड पर सर ये बात समझ में नहीं आई है, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है? आप इस क्लास को आराम से देखना क्योंकि आज की क्लास है ये अबोव एवरेज थी। आज की क्लास अबोव एवरेज थी। और भी कोई आपके दोस्त हैं, साथी हैं, आप ये क्लास उनको रिकमेंड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अगर उनको भी लगता है कि उनको क्लास लेनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, तो वो आपके साथ अपने YouTube चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब मैंने आपको जो बताया था वो क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। मैंने आपको ये सवाल बताए थे, कहाँ गए?
कहाँ गए? क्या हो रहा है? सवाल कहाँ गए? कितने बढ़िया बढ़िया सवाल लिखे थे अपन ने, तो मैंने तो इनके लिए लिखे थे और वो गायब भी हो गए, गायब भी हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मैं दोबारा लिख देता हूं। x प्लस 1/x बराबर 3 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x² क्या होगा? ये मैंने करा दिया है, ये मैंने करा दिया है, ठीक है। पहला सवाल तो मैंने करा दिया है, दूसरा सवाल आपको कल करके आना है, एक्स क्यूब माइनस 1/x² क्या होगा, ये आप खुद करके आओगे। तीसरा सवाल x² प्लस 1/x³ क्या होगा, ये आप खुद करके आओगे। और चौथा सवाल है x² माइनस 1/x³ क्या होगा। और पांचवा सवाल है ओनली x क्या होगा, ओनली x का मान क्या होगा। आपसे पूछ लिया जाए केवल x का मान क्या है, केवल x का मान क्या है, ये बताना है, ठीक है। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे लेवल वाली चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आपने शुरू में मैंने बेसिक लिया था a + b a - b, और मेरी आदत है मैं शुरू के 2-3 दिन में थोड़ा सा एक बार चीज़ों को अरेंज करता हूँ, उसके बाद में अब सरपट दौड़ाऊँगा आपको। बस आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, आपको बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। अभी तो मैंने क्वेश्चंस तो स्टार्ट ही नहीं किए हैं, वो पीपीटी वो क्वेश्चन आ रहा है, इधर एक क्वेश्चन आ रहा है, इधर से क्वेश्चन ले रहे हैं, इधर से ऐसे ऐसे लेते हैं ना, इधर से क्वेश्चन लिया और उसको फिर बड़ा किया, जूम किया, ये 22 में आया था, ये 23 में आया था, ये 19 में। अभी तो 19, 23, 21, 22 की कोई बात ही नहीं करी हमने, अभी तो बात ही नहीं करी है। मैं 20 क्लास तो बिना एग्जाम के क्वेश्चन के ठोक दूंगा आपकी, 20 क्लास तो एग्जाम के क्वेश्चन को टच करे बिना ठोकेंगे अपन, ठीक है। आप पढ़ते रहो, एंजॉय करो, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।